नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा धनिया, मेथी, पालक सब अच्छे से ग्रो कर रहा है। सरसों भी सब कुछ लगाया है। बैंगन भी अच्छे से हो गए हैं और इन छोटे छोटे बर्तनों में भी मैंने धनिया लगाया है। तो आज का मेरा टॉपिक धनिया कैसे अच्छे से ग्रो करे, उसके लिए क्या 5 टिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं मिट्टी की। मिट्टी अच्छी, हेल्दी, उपजाऊ, पौष्टिक तत्वों से भरपूर और वेल ड्रेन होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि वेल ड्रेन मिट्टी अगर नहीं होगी तो हम उसमें कुछ भी अगर लगाएंगे तो वो ग्रो तो एक बार कर जाएगा, परंतु वो गल जाएगा। अगर मिट्टी में पानी रुका रहा गमले में तो वो हमारा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा और वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा गमले में और वो गल जाएगा। और मिट्टी में खाद, वर्मी कंपोस्ट अगर आपको है आपके पास, और वो ले सकते हैं, नहीं तो सिंपल गोबर की खाद आप ले लें। और वो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए गोबर की खाद सबसे अच्छी खाद मानी जाती है और होती भी है। नंबर 3 बात करते हैं, मिट्टी की बात हो गई, अच्छी वेल ड्रेन होनी चाहिए। और खाद, हम उसमें पत्ती की खाद भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप घर में ही पत्ती की खाद बना सकते हैं। पत्तियों को अपने किचन गार्डन की इकट्ठा करके रख लें, एक कोने में या एक बोरे में डाल के रख लें। कुछ दिनों के बाद वो अच्छे से खाद बन के तैयार हो जाएंगी। समय के बाद मतलब 6 महीने लग जाते हैं पत्तियों को अच्छे से गलने में। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने गमलों में, जब आप मिट्टी उनकी डाल रहे होते हैं कुछ ग्रो करने के लिए, तो पहले आप मिट्टी की तह से पहले पत्तियों की तह एक लगा लें तो नीचे खाद तैयार होती रहेगी और ऊपर से मिट्टी डाल के हम कुछ भी उसमें ग्रो करेंगे तो नीचे पत्तियों की खाद बनती रहेगी। फिर जब हम उसको दोबारा से उसमें कुछ लगाएंगे तो नीचे हमें इसमें खाद पत्तियों की तैयार मिलेगी। और तीसरा, उसमें आप पत्तियों की खाद, गोबर की खाद के अलावा आप उसमें और भूसी डाल लें। भूसी भी एक तो मिट्टी को हल्का करेगी और साथ में मिट्टी को थोड़े दिनों के बाद वो उसमें ही गल के मिक्स होके उसकी उर्वरता को बढ़ाएगी। ये तो हो गई खाद की बात दोस्तों। उसमें थोड़ा रेत भी हम मिलाएंगे अगर मिट्टी ज़्यादा चिकनी है तो। अगर मिट्टी चिकनी नहीं है तो रेत डालने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अच्छी ड्रेन मिट्टी हो सकती है। और उसके बाद हम करते हैं बात कि कितना बड़ा पॉट हो। ये तो आप देख लीजिए दोस्तों, कोई ज़्यादा बड़े पॉट नहीं है। अगर आपको पत्तियों वाली सब्जियां चाहिए तो आप ये देखिए कितना छोटा सा ये मिठाई का डब्बा है। ये छोटे छोटे बर्तन, धनिया, मेथी हम किसी भी छोटे से बर्तन में ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए, ये कपों का डब्बा है, इसमें भी मैंने धनिया लगाया है। ये 3 या 4 इंच का मुश्किल से इसकी ऊंचाई है, पर धनिया इसमें अच्छे से ग्रो कर रहा है। और अगर आपको फल वाले पौधे लगाने हैं, सब्जियां लगानी हैं, उसके लिए आपको बड़े आकार के गमले चाहिएंगे। जैसे कि ये देखो, इसमें मैंने 2 लगाए हैं बैंगन, और भी मैंने लगाए हैं। पर आपको पत्ते वाली सब्जियां लगानी है तो उसके लिए आपको छोटे आकार का भी पॉट आपका चल जाएगा। इसमें देखिए आप कितने अच्छे से ये पालक हो गया है। मैंने इसको 1-2 बार तोड़ा भी है, ये सौंफ है। तो दोस्तों, आकार की बात भी हो गई। अब रही बात कि हम ग्रो कैसे करें। अगर आपको धनिया बोना है, मेथी बोनी है, तो अगर आप की मिट्टी गीली, एक दिन पहले उसको गीली कर ले लगाने से पहले, और बीज को भी अगर आप उसको रात को भिगो के रख लें तो सुबह वो ग्रो करने के लिए, इससे क्या होगा, जर्मिनेशन जल्दी हो जाती है सब्जियों की।
क्योंकि धनिया जो है दोस्तों 8-10 दिन इसको ग्रो करने में, बीज से अंकुर निकलने में इतना समय ये लेता है। मेथी और पालक ये जल्दी जर्मिनेट होते हैं, परंतु धनिया में अंकुर ये देखिए मैंने 8 दिन पहले लगाया था, इसमें अभी इतने अंकुर निकले हैं, पर निकल गए हैं। पर मैंने ये भिगो के भी नहीं रखा था। अगर आप इसको भिगो के रखेंगे तो ये 4 या 5 दिन में अंकुरित हो जाएगा। तो यही ध्यान रखना है। फिर 5वीं बात आएगी, 4 मैंने टिप्स आपको बता दिए। 5वीं बात है कि जब भी आप किसी चीज़ को ग्रो करें, किसी भी सब्ज़ी को, तो उसको ऊपर से ढक के रख लें। जैसे ये मैंने ऐसे रखे, इसको ऐसे ढक के रख लें जब तक कि अंकुर नहीं फूटते। जैसे ही अंकुर फूट जाए इसको उतार देना है, नहीं तो ये फिर इसको अंकुर रित बीजों को ये ऊपर से इसको दबा के ये ख़राब हो जाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि 4 या 5 दिन के बाद इसको उठा के देख लें कि क्या नीचे से जर्मिनेशन निकल गया है। अगर जर्मिनेशन शुरू हो गया है तो इसको ऊपर से उतार दें। और एक टिप और है दोस्तों कि हमें इसको अच्छे से गीला रखना है, ज़्यादा पानी ना हो पर ये सूखे भी ना। जैसे ये है, इसमें अब मैं इसमें पानी दूंगी क्योंकि इसमें भी धनिया मैंने लगाया है और ये सूख गया है। ये अच्छी तरह से मॉइस्चर इसमें है। ये देखो, आप ध्यान रखो कि ये प्लास्टिक का है और ये है मिट्टी का। मिट्टी के जो गमले या पॉट है उनमें इवेपोरेशन की प्रक्रिया होती रहती है और उससे मिट्टी सूख जाती है। परंतु अगर जैसे ये है, हमारे प्लास्टिक के गमले हैं, इनमें हवा क्रॉस नहीं होती तो इवेपोरेशन इनमें नहीं होगा, जिसकी वजह से इनमें नमी बनी रहती है। तो इन पॉट में पानी कम डालने की ज़रूरत होती है। इसमें 3 या 4 दिन के बाद मैं इनमें हल्का हल्का पानी स्प्रे करती हूँ। ज़्यादा पानी इनमें अगर हम डालेंगे तो ये सब्जियाँ सब गल जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि मिट्टी के गमलों में लगभग हमें हर रोज़ पानी देना होता है, क्योंकि अगर ऊपर की तह ये सूख गई तब पानी, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, ऊपर की तह अगर ये मिट्टी की सूख गई परत तो मैं पानी डाल देती हूँ, क्योंकि नीचे हल्की नमी बनी रहती है। और बस यही है दोस्तों, आप लोगों को सब पता है। और हमें अपने छत पे सब्जियां उगाने में इतनी कोई परेशानी नहीं होती। शुरू में बिगनर्स को होती है, तो जैसे जैसे कुछ गलतियां होती हैं उनसे ही हम सीखते हैं और जैसे आप करते जाएंगे आपको आता जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये देखिए, ये सूरज देवता अपने घर जा रहे हैं। शाम का समय है दोस्तों, 5:30 या 5 के लगभग समय है। तो मैं छत पे आई थी, सोचा वीडियो बना लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।